के अलायंस के उम्मीदवार, आप सबके लोकप्रिय नेता रमन भल्ला जी, जो बहुत लंबे अरसे से ना सिर्फ एक विधानसभा लेकिन पूरे जम्मू और पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत में अपनी सेवा देते आए हैं, आज मैं उनके समर्थन में आपके बीच में आया हूँ। मंच पर बहुत सारे हमारे नेता बैठे हैं, हमारी नई छोटी बहन जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, हमारे सरपंच साहब और आप सब जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों। जैसा भल्ला जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करता कि 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव होने, तो आज ये चुनाव होते नहीं, ना मैं आपके बीच आता, ना रमन भल्ला जी आपके उम्मीदवार बनते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी केंद्र सरकार ने चुनाव करवाए। केंद्र सरकार को कोई जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के अंदर का विश्वास नहीं है। वो तो मजे से गवर्नर साहब के माध्यम से अपना काम चला रहे थे। 10 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके दम पर आज वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने स्टेटहुड छीन लिया बिना कारण के। पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को आप डिमोट कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किया गया एक ऐसी मानसिकता से जो बदले की भावना से प्रेरित है। अपनी ताकत, अपने बल का प्रयोग कर कर बिना किसी से पूछे, बिना सलाह करे आपने ऐसा काम किया। और जो यहाँ के लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, जनता ही जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है, मतदाता ही सब कुछ है। उसके भले के लिए, उसके भलाई के लिए ऐसा कौन सा काम केंद्र की सरकार ने किया, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी जैसा भल्ला जी बता रहे थे, लाखों लाख परिवार है हमारे रेफ्यूजी परिवार, और ये मसला आज का नहीं है। सदियों बीत गई, दशकों बीत गए, पीढ़ी पर पीढ़ी, बच्चे पोते हो गए, परपोते हो गए, और हमारी सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय एक कदम उठाया था। मैं नहीं कहता हूं कि 30 लाख रुपए से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक मान सम्मान, डिग्निटी के लिए एक पैकेज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाया था, जिस सरकार का मैं हिस्सा था। मुझे बड़ा दुख है कि उस पैकेज को बढ़ाने की बजाय, उस पैकेज को जनता को देने की बजाय आपने वन टाइम सेटलमेंट कर कर अपने हाथ झाड़ लिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। वो लोग मजबूर हैं, हम सब लोग जो रेफ्यूजी हमारे भाई बहन परिवार के लोग रहते हैं, वो जमीन बेच नहीं सकते, पैसा सरकार देती नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है। अपने संसाधन जुटाने के लिए कौन रोकता था? जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर दे सकते हो, केंद्र सरकार इतनी पावरफुल है कि आप स्टेट का दर्जा खत्म कर सकते हो, तो रेफ्यूजी भाई बहनों के घरों में आप दीप क्यों नहीं जला सकते? आप उनकी मदद के लिए पैसे क्यों नहीं दे सकते? आप केंद्र की सरकार का बजट आता है, ध्यान से सुनो, ये सरकार बनी है जून के महीने में, बैसाखियों की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी लेके सरकार बनी है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है बिहार के भाइयों से, आंध्र प्रदेश के भाइयों से, लेकिन वित्त मंत्री का बजट देखा मैंने, लाखों करोड़ रुपए आपने बिहार आंध्र प्रदेश को दिए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी देश ने आपका क्या बिगाड़ा था? राजनीतिक मजबूरियों के कारण आप लाख लाख करोड़ रुपए उन राज्यों को दे सकते हो, और जिस राज्य में आज जरूरत है, जिन लोगों को उम्मीद आप लोगों ने बनाई थी, उनकी मदद के लिए आपने कोई पैकेज, कोई धनराशि, कोई बजट, कोई आवंटन नहीं किया। यह मानसिकता दिखलाता है। आज चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है। वो आसान नहीं होता अलायंस करना। हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था भारतवर्ष में, अलग अलग दल के नेताओं को साथ लेना, इतने बड़े देश में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हर जगह हमने अलायंस बनाया कि बीजेपी की जो नकारात्मक सोच है उसका जवाब देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के लोगों को कि उन्होंने बीजेपी का जो घमंड था, जो आक्रमण की राजनीति करते थे, उसको आईना दिखाया। जो 303 सांसद लेकर चुनाव लड़ने गए थे, 240 पे आ गए, और इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी जी को आज नेता प्रतिपक्ष बनाया है।
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 100 दिन का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हुआ है, तीसरी टर्म का। इन 100 दिनों में आपने क्या किया? जो बिल पार्लियामेंट में लेके आए उसको वापस करना पड़ गया। दो बैसाखियों में आपको आगे चलना पड़ रहा है, मजबूरी में आप टाइम निकाल रहे हो। और ऐसे मौके पर जब चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए कि इनकी सरकार डराने का काम करती है। कहती है अगर कांग्रेस और एनसी की सरकार बन गई तो यहां आतंकवादी टीडीपी के साथ उसका कोई जवाब नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नर साहब के राज में क्या राहत दी है, मुझे बताइए। आपने मीटर की बात करी, ऐसे स्मार्ट मीटर ना तो बंबई में है, ना कलकत्ता में, ना अहमदाबाद में है, तो जम्मू में क्यों है? 5,000, 6,000 का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक जनता के लोग सरकार नहीं चलाएंगे ऐसे ही होगा, अफसरशाही हावी रहती है। अब गवर्नर साहब को क्या मतलब है कि लोग खुश हैं, दुखी हैं, उनको अपना प्रशासन चलाना है, सत्ता चल रही है। और हर जगह बीजेपी बोलती है डबल इंजन, डबल इंजन। मैंने कहा, अभी मैं रजौरी में था, कुंज में, मैंने कहा ये ऐसा इंजन है डबल इंजन कि दिल्ली वाला तो राहुल जी हम सबने सीज कर दिया, और श्रीनगर का जो इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंकता है, काम वाम नहीं करता है। तो ये समय बदल गया, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। और इसीलिए आज मैं भल्ला साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। अब ऐसी आदत सी पड़ गई है पिछले 20 सालों में, रमन भल्ला जी का कोई चुनाव ऐसा नहीं जहां मैं वोट मांगने आपके लिए नहीं आया हूं। और स्वर्गीय पायलट साहब भी आपके लिए हमेशा वोट मांगने आते थे। आपको सरकार में अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मौका दिया काम करने का, और मैं समझता हूं वही कारण है कि आज राहुल गांधी जी ने दोबारा जनता पे विश्वास करते हुए आपको यहाँ अपना मैंडेट देकर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बनेगी। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हरियाणा जहाँ बीजेपी की सरकार 10 साल से है, वहां जाना तय है। 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये जो लोग आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कैबिनेट में फैसला लिया। ये 4 स्टेट्स के चुनाव थे, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इन 4 राज्यों के चुनाव अब एक साथ नहीं करा पाए। अभी 2 के चुनाव हुए सिर्फ, बाकी 2 पोस्टपोन कर दिए अपनी सहूलियत देखकर। 4 स्टेट्स के चुनाव नहीं करा पा रहे। मेरे राज्य में 7 बाई इलेक्शन बाकी हैं, उनको नहीं करा पा रहे। ये शगुफा छोड़ते हैं क्योंकि आज मतदान था, जम्मू कश्मीर के पहले चरण का वोटिंग थी, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक और शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। पिछले 10 साल से आपने देखा नारे देते हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, रन इंडिया, योगा इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर हफ्ते नया नारा। इंसान को सांस ही नहीं आता कि देखे भाई तूने पहले किया क्या, उसका बता हमारे को। वो नया नारा लोगों को टेलीविजन में, अखबार में भैंस को छीन लेंगे। मतलब खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अरे अमन की, प्रेम की, भाईचारे की, मोहब्बत की बात करो, सबको आगे लेने की बात करो। ये होता है नेतृत्व। हार जीत होती रहती है, मुल्क बड़ा है, देश बड़ा, हम सबसे विचारधारा तो 100 हो सकती हैं, लेकिन जनता से ऊपर कोई नहीं। लोगों की फिक्र होनी चाहिए। नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही किसी को। आप ले देके वही मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाने का काम। कभी बकरवाल, कभी डोगरा, कभी पहाड़ी, कभी गुज्जर, कभी कोच, कभी हिंदू, कभी 24 घंटे इसी में लोगों को फंसा के रखो। अरे हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इंसान हैं। हमको विकास चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, नौकरियां चाहिए, बच्चों को का जीवन भविष्य बेहतर बनाना है, उसकी कोई बात नहीं करता, जुमले देने का काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, पूरे देश में आज कांग्रेस का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और हमेशा की तरह उसका बहुत अहम हिस्सा रमन भल्ला जी होंगे। लेकिन उससे पहले आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, राहुल जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, भल्ला साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में हम कामयाब नहीं हो सके थे, अलग मसला है, लेकिन नया चुनाव है, इसमें पूरी ताकत के साथ आप सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को अपना वोट हाथ के निशान पर देना है, और पंजे का बटन दबाकर भारी बहुमत से एक बार यहां से भल्ला साहब को जिताकर भेजो। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो सरकार बनेगी उसमें जो हमारे मसले हैं, बिजली के, नौजवान लोगों के नौकरियों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेफ्यूजियों के, उन सब मसलों को हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में देरी से आया।
लेकिन मैं आप लोगों से मिलकर हमेशा की तरह मुझे बड़ा खुशी का एहसास हुआ। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, मुझको नहीं मेरे परिवार को दिया। स्वर्गीय पायलट साहब को हमेशा देते थे, वो भी आपके लिए हमेशा चिंतित रहते थे। जीवन भर आपके लिए कुछ करने का उनके मन में इच्छा रही थी। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं, भल्ला साहब, हम, राहुल गांधी जी, हम मिलकर काम करेंगे। आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि हाथ के निशान पर बटन दबाएं और ये जो देश में टकराव की, नफरत की जो भाषा बोली जा रही है, राहुल गांधी जी को आतंकवादी बोल रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री, कहते राहुल जी की जो जबान काट देगा उसको मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये बात एक एमएलए बोलते हैं बीजेपी के। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसका जवाब देने के लिए हमें कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस की सीट को जिताकर भेजो और जनता को पता पड़ जाएगा कि अमन, प्रेम, भाईचारा किस पक्ष में खड़ा है, हमारे पक्ष में खड़ा है। आपको भगवान ऊपर अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र दे, आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमान साहबान, तमाम हाजिरीन।